Good morning, student. This is the second part of the lesson Discovering Tut. The saga continues. In his defense, Carter really had little choice if he had not cut the mummy free. Thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. In Tut's time, the royals were fabulously wealthy and they thought or hoped they could take their riches with them. In his defense, Carter really had little choice. जो कार्टर के पास थी वो बोल रहे कि उनके पास एक लिटिल चॉइस थी उनकी. इफ़ ही हैड नॉट कट द मम्मी फ्री, वो क्या है जो मम्मी है उसे फ्री मतलब उसे कट नहीं कर सकते थे वो. थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. अब उसमें क्या हुआ, जो उन्हें ऐसा भी लग रहा था कि जो थीव्स हैं वो क्या करते हैं कि मतलब वहाँ से उसे क्या ले जाएंगे, वो जो गोल्ड है किसकी डेड बॉडी में, जो टूट है उसकी डेड बॉडी के साथ जो गोल्ड मिला है उसे वो निकाल के ना ले जाएं. इन टूट्स टाइम द रॉयल्स वर फैबुलसली वेल्दी. टूट के टाइम की बात है जब जो रॉयल्स होते थे यानी कि जो रेड ब्लू ब्लड के होते थे, तो उसमें क्या होता था कि जैसे उन्हें मानते कि जो रिच होते थे या किंग्स भी आप उन्हें कह सकते हैं, तो वो कैसे थे, उनमें मतलब वेल्दी होते थे, वो धनवान होते थे. एंड दे थॉट और होप्ड दे कुड टेक देयर रिचेज विद देम. और उन्हें ऐसा लगता था कि वो अपने साथ अपनी जो रिचेज है वो भी अपने साथ ले जा सकें. For his journey to the great beyond, King Tut was lavished with glittering goods, precious collars, inlaid necklaces and bracelets. अब जो टूथ की बॉडी थी उसमें देखो क्या क्या मिला था, ये प्रीसियस कॉलर्स मिले थे, नेकलेसेस मिले थे, उसमें ब्रेसलेट्स मिले थे, रिंग्स, एम्यूलेट्स एंड सेरेमोनियल एप्रन, सैंडल्स, सीड्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज. और ये सारी जो ज्वेलरी थी उन्होंने टूट ने खुद वो क्या हुई थी उन्होंने पहन रखी थी अपने फिंगर्स में, अपने टोज में. एंड नाउ आइकॉनिक इनर कफिन एंड मास्क ऑल ऑफ प्योर गोल्ड. और सभी जो उन्होंने पहना था वो कैसा था, प्योर गोल्ड का बना हुआ था. टू सेपरेट टू from his adornments, Carter's man removed the mummy's head and severed nearly every major joint. और उन्होंने मतलब जितने जो जॉइंट थे उनकी बॉडी में उनको सभी को मेजर करने की उन्होंने सोची. Once they had finished, they reassembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage. The bed where टूट नाउ रेस्ट. और उन्होंने उस बेड का जो जिस पर टूट जो थे वो रेस्ट करते थे उसकी भी उन्होंने मतलब उसके बारे में भी उन्होंने जानने की सोची. और उनकी जो होल बॉडी थी उसे जो वुडन बॉक्स में जो सैंड पड़ी थी, जो रेत पड़ी थी, उसके बारे में भी वो जानने की कोशिश कर रहे थे जिससे उन्हें जो टूट है उनके बारे में ज़्यादा जो है इंफॉर्मेशन मिल सके. Archaeology has changed substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing mysterious of death. अब देखिए जो आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट होता है जिसे हम पुरातत्व वेदता कहते हैं या जो पुरातत्व विज्ञान है वो क्या है, वो मतलब हैज़ चेंज सब्सटेंशली इन द इंटर वैनिंग डिकेट्स. और वो क्या है जो मतलब बीत चुके जो ईयर्स थे उसमें उन्हें मतलब जो ट्रेजर्स थे, जो खजाने थे, उन चीज़ों पर वो ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे थे. फैसिनेटिंग डिटेल्स, और वो किस चीज़ के बारे में जानना चाहते थे, डिटेल्स ऑफ लाइफ, लाइफ की डिटेल के बारे में. एंड इंट्रिग्यूइंग मिस्टीरियस ऑफ डेथ, और जो मिस्ट्री थी उनकी डेथ के पीछे, किसकी टूट की डेथ के पीछे, वो उस मिस्ट्री को जानना चाहते थे. इट ऑल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी. और उन्होंने इन सारी चीज़ों को डालने के लिए मतलब जानने के लिए उन्होंने क्या किया, ये जो टूल्स थे उनके अलग अलग टाइप्स के उन्होंने टूल्स का यूज़ किया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, मेडिकल जो टेक्नोलॉजी है उसका भी उन्होंने यूज़ किया. इन 1968, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी. 1968 की बात है, यानी कि जब कार्टर ने डिस्कवर कर लिया था टूट की डेड बॉडी को, तो उसके 40 ईयर्स बाद की बात हो रही है, यानी कि 1968 की. एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द ममी एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट. तो उन्होंने क्या किया, उन प्रोफेसर ने एक्सरे किया मम्मी का और उन्होंने एक ये फैक्ट रिवील किया, मतलब एक फैक्ट ऐसा बताया उन्होंने, बीनीथ द रेजिन दैट के
दैट केक्स हिज चेस्ट हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, कि उन्होंने ये देखा कि उनकी जो चेस्ट है, उनकी जो ब्रेस्ट बोन है और जो फ्रंट रिब्स हैं वो क्या है, मिसिंग है, वो वहाँ मौजूद नहीं है। Today, today diagnostic imaging can be done with complicated tomography. अब देखिए जो आजकल जो डायग्नोस्टिक जो डायग्नोस करते हैं, जो डायग्नोस्टिक जो आप जिसे बोल सकते हैं जैसे मशीन होती हैं, तो जो टेक्नोलॉजी है डायग्नोस्टिक की इस टाइम पे वो क्या है, कॉम्प्लिकेटेड टेमोग्राफी का उसमें यूज़ किया जाता है, और सीटी बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन cross section are put together like slice of bread to create a three dimensional virtual body. अब देखिए जो पहले क्या होता था, पहले तो एक ही उसमें एक पिक्चर निकलती थी, बट अब क्या होता है, जो सिटी होता है और जो एक्सरेज होते हैं उसमें क्या होता है कि एक ही स्लाई मतलब एक ही साथ उसमें कई तरह से जो है उस चीज़ को, उस जिस बॉडी के हम एक्सरे कर जिस पार्ट का हम एक्सरे कर रहे हैं उसे ही अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है। आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, जैसे ब्रेड के अलग अलग साइज स्लाइस होते हैं, वैसे ही यहाँ पे जब एक्सरे किया जाता है किसी एक पार्ट का तो उससे कैसे दिखाया जाता है, उस वर्चुअल बॉडी को उस स्लाइस के जैसा, ब्रेड के स्लाइस के जैसा अलग अलग पीसेस में उसे दिखाया जाता है। What more would a CT scan reveal of tooth than the X-ray? और बोला कि what more would a CT scan reveal, कि CT scan ने जो रिवील किया था उस ऑफ टूथ का, देन द एक्सरे से ज़्यादा CT scan ने रिवील किया किसके बारे में, टूथ के बारे में। एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस स्टिल इन लिंगरिंग अबाउट हिम, हाउ डिड ही डाई एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, कि वो जो उसकी डेथ का टाइम था वो क्या रहा होगा, उसकी डेथ का रीज़न क्या रहा होगा, ये जानने में उसने क्या हेल्प की। किंग टूट्स डिमाइज वॉज अ बिग इवेंट, किंग टूट की जो डेथ थी, डिमाइज था यानी कि उन्हें खो देना हमारा, वो एक बिग इवेंट था, इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स, और रॉयल स्टैंडर्ड्स के लिए भी। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, और वो अपनी फैमिली लाइन का यानी कि अपनी फैमिली के क्या थे, वो लास्ट थे। एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ अ डायनेस्टी, और जो उनकी डायनेस्टी का ये जो लास्ट फ्यूनरल था। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर माथ आर अनक्लियर, बट जो उसके पर्टिकुलर्स थे वो क्या थे, अनक्लियर थे, उसमें कोई क्लियरिटी नहीं थी। एमेनहोटेप थर्ड टूट्स फादर और ग्रैंडफादर, जो एमेनहोटेप थर्ड थे वो टूट के फादर थे और ग्रैंडफादर वॉज अ पावरफुल फेरो, वो क्या थे, पावरफुल फेरो थे एक वहाँ के, हु रूल फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टीज गोल्डन एज। जो 18th डायनेस्टी थी यानी कि जो 18 डायनेस्टी थी उसकी जो गोल्डन एज कही जाती थी उस पर उन्होंने 4 डिकेड्स तक उन्होंने रूल किया था। हिज सन एमेंटॉप फोर्थ, अब उनका जो सन था एमेंटॉप फोर्थ सक्सीडेड हिम, उन्होंने उससे सक्सीड कर लिया, ठीक है, यानी कि बेटे ने अपने पापा को क्या कर लिया, सक्सीड कर लिया, यानी कि अब वो आए रूल पे बेटे। एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ, और ये जो पीरियड था ये कैसा था, स्ट्रेंजेस्ट पीरियड था उनकी हिस्ट्री का, एंशियंट इजिप्ट। द न्यू फेरो promoted the worship of Aten. The sun disk changed his name to Akheton और सर्वेंट ऑफ द एटन, और उसने अपना नाम क्या किया, जो फेरो था उसने वर्शिप करना स्टार्ट किया एटन का, सन जिसे आप बोलते हैं कि सन डिस्क जो होते हैं, चेंज हिज नेम टू एक्टन, उन्होंने अपना नेम कैसे कर दिया कि जैसे वो क्या हो, सर्वेंट ऑफ एटन, उनका नेम अपने उस पर उन्होंने एक्टन रख दिया, नेम ऑफ सर्वेंट। एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स, और अपने को जो मूव द रिलीजियस कैपिटल, और जो उनकी धार्मिक राजधानी थी उन्होंने उससे चेंज करके ओल्ड सिटी थेब्स में उन्होंने कर दिया, टू द न्यू सिटी ऑफ एकेटन, और वहाँ से थेब्स से उन्होंने कहाँ उसे ट्रांसफ़र कर दिया, एकेटन नाम की जो सिटी थी वहाँ उसे वो ले आए। नोन नाउ एज अमरना, और अब वो कैसे किस नाम से जानी जाती है, अमरना के नेम से अब वो जानी जाती है। ही फर्दर शॉक द कंट्री बाय अटैकिंग अमुन, उसके बाद उन्होंने कंट्री को मतलब शॉक्ड किया उन्होंने दोबारा से एमन पे अटैक करके। अ मेजर गॉड स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, और जिसने क्या किया मतलब अपने जो क्या कर रहा था, स्मैशिंग द हिज इमेजेस, अपनी इमेज बना रहा था और जो टेम्पल्स हैं उन्हें वो बंद कर रहा था। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, और ये कैसा था, एक हॉरिफाइड टाइम था, डराने वाला टाइम था, सैड रे जॉनसन, ऐसा रे जॉनसन ने कहा है, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन
लग्जर में जो उनका रिसर्च सेंटर है शिकागो का, वो उसके जो रे जॉनसन है डायरेक्टर, उन्होंने ये बात कही, द साइट ऑफ एंशियंट थेब्स। और ये कहाँ की बात थी, जो थेब्स था, एंशियंट थेब्स, वहाँ की ये बात है। The family that had ruled for centuries was coming to an end, and then Akhenaten went a little wacky. अब उसके बाद था जो फैमिली थी, उसने सालों मतलब सेंचुरीज तक उन्होंने क्या किया, शासन किया, was coming to an end। अब वो क्या है, मतलब ख़त्म होने पे वो आई है। एंड देन Akhenaten वेंट अ लिटिल विकी, और उस टाइम पे जो Akhenaten था वो क्या हो गया, थोड़ा मतलब विकी बन गया वो। आफ्टर Akhenaten's डेथ, और उसके बाद जो Akhenaten की जब डेथ हुई, अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड स्मेस्खरे appeared briefly and existed with hardly a trace। उसके बाद उनकी Akhenaten की डेथ के बाद एक रूलर आया, स्मेस्खरे, ठीक है, तो उसने यहाँ पे रूल करना स्टार्ट किया। एंड देन अ वेरी यंग तूतन खातन टुक द थ्रोन, और उसके बाद जो तूतन खातन थे उन्होंने क्या किया, थ्रोन उनके हाथ में आई। थ्रोन में तब हो गया, जो गद्दी होती है वो उनके हाथ में आई। किंग तुत एज ही इज़ वाइडली नोन टुडे। अब तूतन खातन जो हैं वो अब कैसे, किस नाम से जाने जाते हैं, तुत के नाम से वो जाने जाते हैं। द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू तूतन खामन, और उन्होंने अपना नेम, जो बॉय है उन्होंने अपना नेम क्या कर दिया, चेंज करके क्या कर दिया, तूतन खामन कर दिया। पहले क्या था, तूतन खातिन वो थे, बट उन्होंने बाद में तूतन खामुन अपना नेम कर दिया। लिविंग इमेज ऑफ एमन, और एमन की इमेज के रूप में वो रहने लगे। एंड ओवर सॉ अ रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, ही रिजाइन फॉर अबाउट 9 years एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली। और उन्होंने 9 years तक रूल किया, और उसके बाद मतलब किसी को विश्वास नहीं था उनकी डेथ हो जाएगी, पर अनएक्सपेक्टेडली वो क्या हो गए, डाइड हो गई। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेकुलेशंस अबाउट हिज फेट, और उसके जो है रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम, जो उसका फेम था और जो उसका फेट था उसके बारे में क्या कर रहे थे वो, जो मतलब रिगार्डलेस थे वो। टूट इज़ वन ममी अमंग मैनी इन इजिप्ट, टूट की जो मम्मी थी यानी कि जो डेड बॉडी थी वो भी इजिप्ट में कई लोगों के बीच में वो एक थी। हाउ मैनी, कितने थे, नो वन नोज, कोई नहीं जानता है। द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट विच बिगिन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003, अब 2003 की बात है, जो इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट जो बनता है उसमें जो इन्वेंट्री होती है उसकी बात हो रही है। हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एंड स्टिल काउंटिंग, और वो क्या कर रहे हैं कि कितने उन्हें जो 600 मम्मीज उन्हें मिली हैं, और अभी भी वो क्या कर रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं। द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द मम्मीज विद अ पोर्टेबल सिटी मशीन डोनेटेड बाय नेशनल जोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस इट्स मैन्युफैक्चरर। अब उसमें देखो क्या हो गया, नेक्स्ट फेज में हुआ जो स्कैनिंग द ममीज़ की स्कैनिंग हुई विद अ पोर्टेबल सिटी मशीन के थ्रू उनकी स्कैनिंग हुई, डोनेटेड, और वो सिटी मशीन किसने डोनेट की थी, नेशनल जोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेन जो है वो उन्होंने उसे डोनेट की थी। किंग टूट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन, और जो किंग टूट की जो मम्मी थी यानी कि डेड बॉडी थी वो क्या थी, फर्स्ट डेड बॉडी थी जिसे स्कैन किया गया था। इन दैट एज इन लाइफ मूविंग रियली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, और अपने कंट्रीमैन के बीच में वो फर्स्ट मम्मी थी जो पहले स्कैन हुई। अ सिटी मशीन स्कैन द मम्मी हेड टू टो, जो सिटी मशीन होती है वो जो मम्मी है डेड बॉडी को उसने पूरा हेड से लेकर के टो तक यानी कि सर से लेके पाँव तक उसने उसे क्या किया, स्कैन किया, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन, और क्रॉस सेक्शन में उन्होंने 1700 डिजिटल एक्सरे की जो इमेजेस हैं वो उन्होंने दिखाई। टूट्स हैड स्कैन इन 0.62 millimeter slices to register its intricate structures takes on every detail in the resulting image, और मतलब इस तरह से जो टूथ की बॉडी है उससे जो है वो उसके बारे में उन्होंने क्या किया, इन्वेस्टिगेट किया। विद टूथ्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, टूथ की जो एंटायर बॉडी थी वो रिकॉर्डेड की गई। A team of specialists in radiology, forensics, and anatomy began to prove the secrets that the winged goddess of a gilded burial shrine protected for so long, कि टूट की जो पूरी बॉडी है उसके बारे में एक टीम थी स्पेशलिस्ट की, विशेषज्ञों की, रेडियोलॉजी के भी थे उसमें, फॉरेंसिक्स के भी थे, एनाटॉमी के भी थे, जिन्होंने
बिगेन टू प्रूव द सीक्रेट्स, उन्होंने क्या किया, जो रहस्य थे उसकी बॉडी में छिपे हुए, उन्होंने उनको सामने वो लेके आए। द नाइट ऑफ द स्कैन, जब स्कैन हो रहा था उसकी रात की बात है, वर्कमैन कैरीड टूट फ्रॉम द टूम इन हिज बॉक्स, कि जो वर्कमैन है वो टूट को उनकी टॉम से क्या लेके जा रहे, लेके आ रहे थे। लाइक पॉल बियरर्स दे क्लाइम्ड अ रैम्प एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू द स्वेलिंग सैंड आउटसाइड, और क्या हुआ आसपास, क्या हुआ, जो सैंड है, जो धूल है, वो दोबारा से क्या हो गई, स्वेलिंग यानी कि उड़ने स्टार्ट हो गई। देन रोज ऑन अ हाइड्रोलॉक lift into the trailer that held the scanner. 20 minutes later, two men emerged, sprinted for an office nearby, and returned with a pair of white plastic fins. The $1 million scanner had quit because of sand in a cooler fan. Curse of the Pharaoh, joked a guard nervously. अब जो यहाँ मतलब ऐसा माना जाता है कि ये क्या था, फेरो का कर्ज था, उसकी बॉडी को निकाल के वहाँ वो जो सारी चीज़ें कर रहे थे, तो उन्हें ये सारी चीज़ें कैसे लग रही थी, सुपर नेचुरल ये लग रही थी। तो उनके जो फैन था उसमें भी ऐसा लग रहा था कि जो सैंड है, जो रेत है, वो उसमें भर गई थी। Eventually the substitutes fans worked well enough to finish the procedure. अब जो सब्सटीट्यूट फैंस थे, जो विकल्प के रूप में जो दूसरे फैंस थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस जो प्रोसीजर था, जो उसकी बॉडी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, उसका जो प्रोसीजर था उसे उन्होंने फिनिश करने में उन जो सब्सटीट्यूट फैंस थे वहाँ पे उनकी हेल्प ली, और उन्होंने इसमें जो है एक बड़ा रोल निभाया। आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा हैड बीन लॉस्ट, और मतलब ये चेक किया गया कि कोई भी जो डेटा है वो नहीं खोया है। द टेक्नीशियंस टर्न टू ओवर टू द वर्कमैन, जो टेक्नीशियन है उन्होंने क्या किया, टर्न टूट ओवर टू द वर्कमैन हु कैरिड हिम बैक टू हिज टॉम, और उन्होंने जो टूट है उनकी बॉडी को दोबारा से वर्कमैन को दे दिया, और वो दोबारा से उनकी बॉडी को लेके गए उनकी टूम में। लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कफिन, जो मतलब कम, लेस देन मतलब 3 घंटे से भी ज़्यादा लगा जब उन्होंने उसे कफिन से निकाला था। द फेरो अगेन rested in peace where the funerary priests had laid him so long ago, और मतलब उस समय जो तूफान था, वो रेत का जो तूफान आया था, वो दोबारा से वो शांत हो गया, और ऐसा लगा कि जो फेरो है वो दोबारा से कैसे है, वो पीस में है, शांति में है, जब उसकी बॉडी को दोबारा से कफिन में रखा गया। बैक इन द टेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्ट्रोनाइजिंग इमेजेस ऑफ टूट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, और उसी समय कंप्यूटर स्क्रीन में जो टेक्नीशियन है उसने वहाँ इमेजेस दिखानी शुरू करी। A grey head took shape from a scattering of pixels, and the technician spun and tilted it in every डायरेक्शन, और उसने क्या किया, मतलब हर डायरेक्शन में उसने जो इमेजेस उसको मिली थी एस्ट्रोनाइजिंग, मतलब जो दुख से भरी हुई वो इमेजेस दिखा रहा था, वो शॉक्ड करने वाली, तो वो उनको अलग अलग तरीके से वो उन्हें दिखाता है। नेक वर्टरवे appeared as clearly as in an anatomy class, और एनाटॉमी जो क्लास होती है उसमें उन्होंने क्या किया, मतलब ये सारी चीज़ें नेक के बारे में उनके दिखा रहे हैं। अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज एंड अ ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल, और स्कल जो उनकी स्कल मीन्स होता है जो खोपड़ी होती है उसके बारे में, और जो रिब्स होती हैं, जो पसलियाँ होती हैं, वो उसके बारे में भी फिर इमेजेस दिखाता है। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, अब जो प्रेशर था वो कैसा हो गया था, ऑफ हो गया था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर जाही हवास स्माइल, अपनी चेयर पर बैठ के जो जाही हवास थे वो उन्होंने स्माइल किया। विजिबली रिवील्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, कि कुछ भी मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ भी उनके साथ क्या हुआ हो, गलत हुआ हो। आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, उन्होंने बोला कि वो लास्ट नाइट क्या है, वो सही से नहीं मतलब डिड नॉट स्लीप, वो सोए ही नहीं लास्ट नाइट। नॉट फॉर अ सेकेंड, एक सेकेंड के लिए भी। ही सेड, उसने कहा, आई वॉज सो वरीड, कि मैं बहुत चिंतित था। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, अब उन्होंने बोला कि नाउ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे लग रहा है कि अब मैं जा सकता हूँ और मैं जाके सो सकता हूँ, और या फिर मैं सोऊंगा। अब देखिए यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही है, इसमें लिखा है, देखो, मोरल इन किंग टूट्स टॉम सोविंग किंग टूट विद ऑजरिस द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, जो गॉड होते हैं आफ्टर लाइफ के बाद, तो उनके साथ उनकी यहाँ पे एक इमेजेस दिखाई गई है। ओके, तो ये क्या है, उनकी जो टूम है उसमें ये इमेज बनी हुई है। बाय द टाइम वी लेफ्ट द टेलर डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द
सैंडी ग्राउंड द विंड हैड स्टॉप्ड। और उसी समय क्या हुआ, उन्होंने जब वो ट्रेलर रोका, लेफ्ट द ट्रेलर, उन्होंने ट्रेलर को छोड़ा उन्होंने। डिसेंडिंग मेटल्स स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड, जो वहाँ पे सैंडी ग्राउंड था, रेत का जो मतलब वहाँ पे पूरा एक ग्राउंड था। द विंड हैड स्टॉप्ड, की जो विंड है वो अब रुक चुकी थी। द विंटर एयर ले कोल्ड, और जो विंटर एयर थी वो कैसी है, मतलब और ज़्यादा कोल्ड, ऐसा लग रहा था कि वो और ज़्यादा कोल्ड हो गई है। एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ, जैसे क्या होती है डेथ बिल्कुल ठंडी होती है, कोल्ड होती है, वैसे ही वो जो विंटर है वो उस मतलब नाइट की बात हो रही है, वो भी वैसे ही हो गई थी। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड जस्ट अबव द एंट्रेंस ऑफ टूट्स टोम स्टूड ओरिन। ओरिन वहाँ पे टूट की बॉडी के मतलब ये माना जाता है कि जो टूट के जो टूम है वहाँ पे ओरिन स्टूड खड़ा था वहाँ पे। द कॉन्स्टिलेशन दैट द एंशियंट इजिप्शियंस न्यू एज द सोल ऑफ ऑसरिस, और मतलब वो मानते हैं जो एंशियंट इजिप्शियन है वो ये जानते हैं कि वो क्या है, एज द सोल ऑफ ऑसरिस द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, कि जो वहाँ पे जो ऑसरिस है यानी कि जो आफ्टर लाइफ यानी कि डेथ के बाद जो गॉड होते हैं वो क्या कर रहे हैं, वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, वो क्या कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो क्या बॉय किंग जो है यानी कि जो टुट है वो उन्हें क्या कर रहे हैं, उनकी निगरानी कर रहे हैं, वो उन्हें देख रहे हैं। अब देखिए जो पूरा जो हमने ये लेसन पढ़ा इसका जो सोर्स है यानी कि हमें कहाँ से ये मिली हमें नॉलेज, तो ये है नेशनल जोग्राफिक जो है वहाँ से हमें ये नॉलेज मिली है। तो ये लेसन था हमारा एक टुट के बारे में, एक किंग के बारे में जो क्या थे, रिच थे बहुत, और उनकी जो टूम थी, उनकी जो डेड बॉडी थी उसके साथ जो है वो ट्रेजर्स और जो रिचेस है वो उसके साथ उन्हें मिली थी। और वो जानना चाहते थे जो आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट है वो ये जानना चाहता था कि टुट की जो डेथ हुई है वो नॉर्मल हुई है या फिर उन्हें जो है उनका मर्डर किया गया है, कैसे उनकी डेथ हुई और किस एज में उनकी डेथ हुई, वो ये सारी चीज़ें जानने की क्या कर रहे थे, यहाँ पे कोशिश कर रहे थे। सो स्टूडेंट्स, like the video, subscribe the channel and press the bell icon. Thank you.